अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़हीम बरकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फ़हीम बरकी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 की तरफ जाते हैं और चैप्टर नंबर 10 चूँकि थ्योरम के हवाले से है जिसमें हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। लेकिन थ्योरम को प्रूफ करने से पहले कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे-छोटे कंसेप्ट हैं जिसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं है, तो थ्योरम को प्रूफ करना फिर इतना आसान नहीं है। असल में थ्योरम इंतहाई आसान होते हैं, स्टूडेंट इस वजह से कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता कि पोस्टुलेट किसे कहते हैं, थ्योरम किसे कहते हैं, कांग्रुएंट, उसके बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सुपरपोजिशन। सो इन चीज़ों को अगर आप समझ लें तो आप यकीन कर लें कि थ्योरम आपके लिए इंतहाई आसान है। ठीक है, इंतहाई आसान हो जाएंगे और आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा अगर आप इन पॉइंट्स को क्लियर कर लें। ठीक है, तो थ्योरम तो हम बाद में प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन थ्योरम को प्रूफ करने से पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि ये हम बार-बार थ्योरम में इस्तेमाल करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट्स आप क्लियर कर लें, क्योंकि जब हम इसको थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि पहले आप इन पॉइंट्स को क्लियर कर लें, उसके बाद जाके हम थ्योरम की तरफ जाएंगे और थ्योरम को बाकायदा तौर पर प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। थ्योरम का प्रूफ इंतहाई ईजी है, बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी जो थ्योरम है मजीद आसान बनाऊं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला पॉइंट है पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट किसे कहते हैं? अ स्टेटमेंट विच वी एक्सेप्ट विदाउट एनी प्रूफ। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम प्रूफ किए बगैर मान जाएं कि बिल्कुल ये ठीक है, यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की कोई जरूरत ना हो, बगैर प्रूफ के हम उसको मान जाएं, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या कहलाता है? पोस्टुलेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है, फर्स्ट कर लें 2 ले लें, 2, तो 2 जो है ये 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि 2 के बराबर है, अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बगैर प्रूफ के हम इसको मान जाते हैं कि बिल्कुल 2 जो है वो 2 के बराबर है। इसी तरह अगर 5 की बात कर लें, ठीक है, 5 की बात कर लें, 5 इज इक्वल टू 5, 9 इज इक्वल टू 9 एंड सो ऑन। इसी तरह और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस, अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो क्या इस बात को प्रूफ करने की जरूरत है? हम इस पे लग जाएं कि इन दोनों को हम एक्सटेंड कर लें, जितना भी हम चलते जाएं, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसको तो आप जितना एक्सटेंड करेंगे ना, ये तो इनफाइनाइटली जाएंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो पूरी जिंदगी हम बैठ जाएं बस ये लाइन जो है हम इसको ड्रा करते जाएं? नो। ठीक है, तो इसी बात को हम बगैर किसी प्रूफ के मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट जिसको बगैर प्रूफ के हम मानते हैं उसको कहते हैं पोस्टुलेट। अब आते हैं थ्योरम की तरफ। एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर इट कैन बी एक्सेप्टेड। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम प्रूफ करने के बाद मानने के लिए तैयार हो जाएं, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या कहलाता है? थ्योरम। यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम पहले प्रूफ करते हैं, जिसका प्रूफ करना जरूरी होता है, प्रूफ करने के बाद हम उसको मान जाते हैं कि वाकई ये इसी तरह ही है, यानी प्रूफ करने के बाद हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसा स्टेटमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? थ्योरम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ट्राइंगल है, तो उस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। फर्ज कर लें, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों एंगल का सम, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे बराबर होता है? तो अब इसी स्टेटमेंट को आप डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते, आपके जहन में ये बात आती है ना, ये कैसे इस तरह होता है, कैसे हम मान जाएं? तो फिर हम इसको बाकायदा तौर पर प्रूफ करते हैं और प्रूफ करने के बाद, जब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं ना, उसके बाद हम इसको मान जाते हैं कि वाकई जो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का जो सम है वो 180 के बराबर है। इंशाल्लाह इसी थ्योरम को भी हम प्रूफ करेंगे आगे। ठीक है ना, आप देख लेंगे कि जो आपके पास एक ट्राइंगल है उसके जो इंटीरियर एंगल है, अंदरूनी एंगल, ठीक है, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये इंशाल्लाह हम प्रूफ करेंगे, आप देख लेंगे वहां पे। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं प्रूफ करने के बाद, उसको हम कहते हैं थ्योरम। क्लियर है?
अच्छा जी, अब आते हैं कांग्रुएंट की तरफ। कांग्रुएंट किसे कहते हैं? यानी ये कांग्रुएंट का जो लफ्ज होगा ये हम बार बार थ्योरम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप इसको समझे, इंशाल्लाह फिर थ्योरम के अंदर जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके जहन में ये बात होगी, आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि कांग्रुएंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब कांग्रुएंट की तरफ जाते हैं। टू प्लेन फिगर्स आर कांग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज एंड सेम शेप। ठीक है, दो ऐसे प्लेन फिगर कांग्रुएंट होंगे अगर उनका सेम साइज हो और सेम शेप हो। यानी दो ऐसे फिगर जिसका साइज और शेप सेम हो तो फिर हम कहते हैं कि अब ये दो फिगर जो हैं आपस में कांग्रुएंट है। ठीक है, किस तरह? फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल देना चाहूंगा। ये आपके पास दो पेजेस हैं। ठीक है, दो पेजेस हैं। अब अगर इसका साइज आप देख लें, दोनों का साइज एक है और शेप भी एक है। अब अगर हम इसी पेज के ऊपर ये पेज रख लें तो ये बिल्कुल आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये एक ही पेज है। ठीक है ना, एक ही पेज है, क्योंकि इसका साइज भी एक जैसा है और इसका शेप भी एक जैसा है, दोनों रेक्टेंगल के फॉर्म में है। ठीक, कांग्रुएंट के लिए जरूरी है कि वो उसका साइज एक जैसा हो और शेप एक जैसा हो। और अगर एक फिगर को आप दूसरे फिगर के ऊपर फिक्स कर ले तो किसी को ये पता ना चले कि ये दो फिगर है या एक फिगर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ जाए एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना, तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? कांग्रुएंट। ठीक है ना, ऐसे फिगर क्या कहलाते हैं? कांग्रुएंट। ठीक है ना, तो जिसका साइज भी एक जैसा हो, शेप भी एक जैसा हो, एक दूसरे के ऊपर अगर हम फिक्स कर लें तो तीसरा बंदा जब उसको देखे उसको यूं महसूस हो कि ये तो एक ही पेज है, एक ही फिगर है। ठीक है ना, तो ऐसे फिगर क्या कहलाते हैं? कांग्रुएंट कहलाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दो फिगर अगर एक दूसरे के एग्जैक्ट डुप्लीकेट हैं, एग्जैक्ट डुप्लीकेट हैं, तो ऐसे फिगर क्या कहलाते हैं? कांग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों मार्कर हैं, ठीक है ना, अब इसका आप साइज देखें, इसका साइज देखें, दोनों साइज के लिहाज से एक जैसे हैं और शेप भी दोनों का एक जैसा है ना। शेप भी आप देख सकते हैं। कलर को फिलहाल छोड़ दें, हम कलर की बात नहीं करते, कलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अब इन दोनों का साइज देखें, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख लें तो यहां पे देखें, क्लियर है, साइज भी एक जैसा है, शेप भी एक जैसा है। अब यूं अगर मैं कर लूं तो फिर भी आप देख लें, बात की समझ आ रही है? तो दो ऐसे फिगर जिसका सेम साइज हो, सेम शेप हो और अगर एक फिगर के ऊपर दूसरा हम रख लें तो एग्जैक्टली यूं महसूस हो कि ये तो एक ही फिगर है। ठीक है ना, एग्जैक्टली एक दूसरे के डुप्लीकेट अगर हो तो फिर हम कहेंगे कि ये फिगर्स क्या हैं? कांग्रुएंट है। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, उसके बाद हम जाते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की तरफ। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट से क्या मुराद है? द एंगल्स एंड साइड्स विच वुड मैच आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। यानी हम इस चैप्टर में ट्राइंगल को डील करेंगे तो यहां पे क्या होगा, अगर हमारे पास दो फिगर हैं, उसके साइड्स या उसके एंगल को अगर हम मैचअप करते हैं, दो साइड या दो एंगल का अगर हम मुवाजना करते हैं तो ये एक दूसरे के लिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे। किस तरह? अब देखें, फर्ज कर लें अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास, ये मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना, फर्ज कर लें अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसी तरह एक और ट्राइंगल है डी ई एफ। अब अगर हम इसी साइड का, यानी इसी साइड का, अगर हम एसी साइड का मैचअप करते हैं डी एफ साइड के साथ तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों पार्ट जो हैं, ये दोनों साइड ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड है या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ठीक है ना, अगर बीसी का हम मुवाजना करते हैं या आप मैचअप कहते हैं, मैचअप करते हैं ई एफ के साथ तो फिर क्या होगा, ये बीसी साइड जो है ये ई एफ के लिए करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम एंगल की बात कर लें, फर्ज कर लें हम एंगल ए की बात करते हैं तो ये एंगल ए और ये एंगल डी, अगर एंगल ए का मुवाजना हम डी के साथ कर रहे हैं तो एंगल ए और डी ये आपस में क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग की समझ आ गई? ओके।
अब हम जाते हैं सुपरपोजिशन की तरफ। सुपरपोजिशन किसे कहते हैं? तो अब देखें, द प्रोसेस ऑफ मैचिंग टू फिगर इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम दो फिगर को मैचअप करते हैं। तो इसी मैचअप का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन। यहां पे देखें, हम एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों का जब हम मुवाजना करते थे ए सी साइड का डी एफ साइड के साथ और बी सी साइड का ई एफ साइड के साथ, इसी तरह एंगल ए का जब हम मुवाजना करते थे या मैचअप करते थे एंगल डी के साथ, तो ये जो प्रोसेस था, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट कुछ पार्ट्स हैं जिसका डिस्कस करना भी जरूरी है, अब उसकी तरफ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे कि दो ट्राइंगल आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। चूंकि ये जो चैप्टर नंबर 10 है, ये टोटली जो है वो ट्राइंगल के बेस के ऊपर है, इसमें सारे थ्योरम जो है वो ट्राइंगल के साथ रिलेटेड हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि अगर दो ट्राइंगल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल कब आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए, पहले अगर फर्ज करें आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आपके पास है, इसको मैंने नाम दिया है ए बी सी, और एक ट्राइंगल आपके पास है डी ई एफ। तो स्टूडेंट्स, एक ही ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। अगर एंगल ए एंगल डी के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाए, एंगल बी, ये जो एंगल बी है, ये एंगल ई के लिए कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाए, और इसी तरह जो एंगल सी है, एंगल सी, ये एंगल एफ के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब अगर ये जो ए बी साइड है ये डी ई साइड के लिए कॉन्ग्रुएंट हो, ये बी सी साइड जो है ये आपके पास ई एफ साइड के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाए, और यहां पे जो आपके पास ए सी वाला साइड है, अगर ये डी एफ के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि अब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर तीन साइड, यानी अगर एक ही ट्राइंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल अगर किसी और ट्राइंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल के लिए कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अगर एंगल ए डी के लिए कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ई बी के लिए कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी एफ के लिए कॉन्ग्रुएंट है, ए बी साइड डी ई के लिए कॉन्ग्रुएंट, और ये जो बी सी साइड है ये ई एफ के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाए, और ए सी साइड डी एफ के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के लिए, डी ई एफ के लिए। ठीक है ना, तो ये ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के लिए, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, अब ये सब कुछ प्रूफ करना काफी लेंथी प्रोसेस है। ठीक है ना, अगर आप दो ट्राइंगल को प्रूफ करते हैं ना कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो तीनों के तीनों एंगल और तीनों के तीनों साइड अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अब ये काफी लेंथी प्रोसेस है। ठीक है ना, अगर हम ये तीनों साइड और तीनों एंगल एक ट्राइंगल के उठा के दूसरे के लिए प्रूफ करते हैं कि तीनों एंगल और तीनों साइड इन दोनों ट्राइंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये तो काफी लेंथी प्रोसेस है और इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए पोस्टुलेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, वो पहला पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट आपके पास ये है कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से क्या मुराद है कि अगर एक ट्राइंगल के दो साइड यानी ए से मुराद क्या है? साइड, दो साइड और एक एंगल, अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें कि ये दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के लिए कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास किसी एक ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल अगर किसी और ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के लिए कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये पहला पोस्टुलेट है। ठीक है ना,
दूसरा पोस्टुलेट हमारे पास है, अगर एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से मुराद यह है कि अगर हम एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड अगर कांग्रुएंट प्रूफ कर सकें किसी और ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के, तो फिर हम कहेंगे कि अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। अगर दो एंगल और एक साइड अगर कांग्रुएंट है किसी और ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट जो है वो है साइड 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 पोस्टुलेट। साइड 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 पोस्टुलेट से मुराद ये है कि अगर आप एक ट्रायंगल के तीनों साइड, ठीक है ना, तीनों साइड अगर आप कांग्रुएंट प्रूफ कर सकें किसी और ट्रायंगल के तीनों साइड के, तो फिर ये दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड किसी और ट्रायंगल के तीनों साइड के कांग्रुएंट हों, तो फिर हम कहेंगे कि अब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कांग्रुएंट हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है तीसरा पोस्टुलेट। और एक हमारे पास आता है HS पोस्टुलेट। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, HS पोस्टुलेट, ठीक है ना। SH पोस्टुलेट से मुराद क्या है, अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अगर उसमें से एक हाई यानी एक ट्रायंगल का, अगर एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और उसके साथ कोई भी एक साइड अगर कांग्रुएंट है किसी और ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे। अच्छा जी, इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल किसी और ट्रायंगल के तीनों एंगल के लिए कांग्रुएंट हो, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल हमेशा के लिए कांग्रुएंट हो। बास केसेस में हो सकता है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि हर एक, अगर आप जो भी ट्रायंगल उठाएं उसके तीनों एंगल को अगर आप कांग्रुएंट प्रूफ कर सके किसी और ट्रायंगल के तीनों एंगल के, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपने चार पोस्टुलेट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आप दो साइड और एक एंगल को प्रूफ कर सकें, या किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड प्रूफ कर सकें, या किसी दो ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड जो है वो आप प्रूफ कर सके कि किसी और ट्रायंगल के लिए कांग्रुएंट है, या HS पोस्टुलेट यानी हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर कांग्रुएंट प्रूफ कर सके तो ठीक है, वरना एंगल 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 का जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, अब जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। पहला जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी कांग्रुएंस। हर एक ट्रायंगल अपने आप के कांग्रुएंट है, यानी हर एक ट्रायंगल जो होता है वो अपने आप के लिए कांग्रुएंट होता है, ठीक है ना। यानी अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ना ABC, यानी ABC एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल इसी ABC ट्रायंगल के लिए कांग्रुएंट है, ठीक है। फर्ज कर अगर मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर जो है ये मार्कर कांग्रुएंट है अपने आप के लिए, ये अपने आप का कांग्रुएंट है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कांग्रुएंस। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, फर्स्ट के लिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। अगर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के लिए कांग्रुएंट है, तो फिर ये बात मस्ट है, ये जरूर होगा कि फिर ट्रायंगल DEF ये भी कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABC के लिए। अब आसान एग्जांपल अगर हम ले लें, फर्स्ट के लिए आपके पास दो मार्कर हैं, ठीक है ना। अब अगर हम ये प्रूफ कर सकें कि ये मार्कर इसी ब्लैक मार्कर के लिए कांग्रुएंट है, तो फिर ये बात मस्ट होगी कि फिर ये ब्लैक मार्कर भी इसी रेड मार्कर के लिए कांग्रुएंट होगा। क्लियर है जी। अब आते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरफ, यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कांग्रुएंस। इफ ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू द ट्रायंगल DEF and triangle DEF is congruent to the triangle XYZ, then triangle ABC is congruent to the triangle XYZ। क्या मतलब, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, फर्ज कर लें ABC, अगर ये ट्रायंगल DEF के लिए कांग्रुएंट है, ठीक है ना। यहां पे हम एक और ट्रायंगल भी फर्ज कर ले बनाते हैं, इसको मैंने नाम दिया है X Y एंड Z, ठीक है। अगर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के लिए कांग्रुएंट हो जाए,
और ट्रायंगल DEF ट्रायंगल XYZ के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर ये बात मस्ट है कि ट्रायंगल ABC जो है ये XYZ के लिए कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना? आप इधर देखें, मार्कर के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। अगर ये ब्लैक मार्कर कॉन्ग्रुएंट है इसी रेड मार्कर का, और ये रेड मार्कर अगर कॉन्ग्रुएंट है इसी ग्रीन मार्कर का, तो फिर ये बात मस्ट है कि फिर ये जो ब्लैक मार्कर है ये ग्रीन मार्कर के लिए कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी है जी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम तीव्रों को बाकायदा तौर पर प्रूफ करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए और अपने दुआओं में भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज।